कहाँ गया भाई? ये वाला है ना। देखो, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एकदम ध्यान से समझना, और सबसे इजी यही है, और इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में 100%। ठीक है, देखो। नहीं मिला? दिखाता हूँ। ये वाला पढ़ा रहा हूँ, इसमें से प्रॉब्लम्स करना है, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, एकदम ध्यान से समझ ले, चार पांच कॉन्सेप्ट है, उसके बाद कुछ नहीं। लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइंस दो टाइप का होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो एक दूसरा कर्व होता है। तो अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन का ही डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। स्ट्रेट लाइन का ही डिस्कस करेंगे। तो लाइंस मतलब क्या होता है, जैसे ये जो लाइन है, यहाँ पे दो जगह एरो है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? लाइन। क्या बोलते हैं इसको? लाइन। इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, नो एंड पॉइंट्स। ये इनफाइनाइट तक चलते जाएगा एरो का मतलब, ठीक है। एक होता है ऐसा, इसको बोलते हैं रे। ये इनफाइनाइट तक चलते जाएगा, वन एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट है, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसके बाद एक आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक्स में बता रहा हूँ। तो ये कोई लाइन, तो ये लाइन, स्ट्रेट लाइन इतने टाइप्स के होते हैं। एक लाइन जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, दूसरा रे जिसमें कि एक फिक्स पॉइंट है, एक इन्फिनिटी तक जाएगा, दूसरा एक लाइन सेगमेंट जिसका कोई एक होता है कि इतना 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, जैसा ट्राइंगल में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। समझ में आया? अब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनाना, जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना एंगल यहाँ पे बनेगा, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो, मान लो एक ऐसा एक लाइन मैंने खींचा, यहाँ से एक और एक ऐसा लाइन खींचा, ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल होता है ना, ये इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री की बोलते हैं। और इस सिचुएशन को बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? तो लीनियर पेयर में क्या होता है, अगर ये मान लो थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो याद रखना, ये लीनियर पेयर हुआ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ, ये थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा। जब ये 180 माइनस थीटा, तो ये भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा। होगा ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। समझ में आया? लिख लो इसको जल्दी से।
लिख लिया? अब देखो, देखो पैरेलल लाइंस पता है ना क्या होता है? जैसे मान लो ये एक पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मींस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा। सपोज एल और एम क्या है, पैरेलल है, ऐसे लिखते हैं, एल पैरेलल टू एम ऐसे लिखते हैं। एक ट्रांसवर्स लाइन इसको कटिंग किया, सपोज एम कटिंग किया उसको, एन, या फिर ले लो एल के ले लो, तो कटिंग किया तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बनाना, उस 8 एंगल का नाम होता है और हम उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसको हम कंपेयर, जैसे ले लेते हैं ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ले लिया एंगल मैंने, है ना। तो अब एक एक करके नाम करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये पैरेलल लाइन के अंदर में जो एंगल बन रहा है, जैसे डी सी ई एफ, इसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। तो जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं सी डी ई एफ आर इंटीरियर एंगल्स, है ना, क्योंकि ये लाइन के अंदर बन रहा है। लाइन के जो बाहर बन रहा है उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है? ए बी एच जी आर एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा पेयर हो सकता है? अगर ये पैरेलल लाइन है, देखो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा हो सकता है बताओ? बी डी के इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू डी, ए इक्वल टू सी, और एच इक्वल टू एफ, और ई इक्वल टू जी। ये क्या हो गया? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ। ठीक है, तो एक हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं? जैसे देखो, किसी एक साइड के ले लो, इस लाइन के या तो राइट साइड ले लो या तो लेफ्ट साइड ले लो। तो राइट साइड में देखो बी एफ के इक्वल होगा, सी जी के इक्वल होगा, तो बी इक्वल टू एफ, सी इक्वल टू जी, और फिर इधर ले लो ए इक्वल टू ई और डी इक्वल टू एच। ये क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा तो ये 120 डिग्री होगा, लीनियर पेयर होगा ना। लीनियर पेयर अभी बताया था मैंने, लीनियर पेयर क्या होता है, समझ में आ रहा है? ये याद रखना। ये उसके बाद आता है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स दो टाइप का होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर, ऑल्टरनेट एंगल्स एक्सटीरियर। तो पहले लिखते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर। इंटीरियर का बात किया मतलब ये चार एंगल के बारे में बात किया है। तो इस चारों एंगल में कौन किसके बराबर होगा? सी ई के बराबर होगा, डी एफ के बराबर होगा। तो सी इक्वल टू
ई एंड डी इक्वल टू एफ। ये हमारा क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया। सेकेंड आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो बताओ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो एक्सटीरियर एंगल है तो ए बी और जी एच के बारे में बात करेंगे ना, ए और बी और जी और एच के बारे में। तो ए जी के बराबर होगा और एच बी के बराबर होगा। होगा होगा कि नहीं होगा। एक दो तीन चार टाइप को हो गया। अब एक आता है, यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद आता है ट्रांसवर्सल एंगल। सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल। तो सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल, सेम साइड मतलब आइदर लेफ्ट साइड और आइदर राइट साइड। तो सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल इंटीरियर भी होगा, सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल एक्सटीरियर भी होगा। सो ट्रांस एंगल इंटीरियर, तो क्या होगा, ये देखो इन दोनों का सम C प्लस एफ होता है 180 याद रखना, है बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। D और E होता है D प्लस E 180 डिग्री। दूसरा होता है ट्रांसवर्सल एंगल एक्सटीरियर। तो B और G 180 डिग्री होगा और H और A 180 डिग्री होगा। चलो लिखो ये सबको। ठीक है, हटा दो इसको। इधर देखो, एंगल बाइसेक्टर पता है ना क्या होता है, मैंने बताया था एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। इसे मान लो, उस दिन तो बताया था ट्रायंगल में, मान लो ऐसा कोई एंगल है ना, मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसको अब मैंने आधा आधा कर दिया ऐसे, ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया। मतलब एंगल बाइसेक्टर में एंगल को आधा आधा बांट दिया। अब टाइप्स ऑफ एंगल, मैंने टाइप्स ऑफ एंगल एक्यूट एंगल बताया था, राइट एंगल बताया था, ऑब्ट्यूस एंगल बताया था, रिफ्लेक्स एंगल बताया था ना। अब देखो जैसे कि मान लो ये लीनियर पेयर हो गया है ना, ये टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये एक्स होगा तो ये 180 माइनस एक्स होगा, है ना। ये एंगल और इस एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, बाजू वाले का एंगल है ना, बाजू वाले का। तो उसको अब जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल साथ में है तो उसको एडिशन एंगल बोलेंगे। एक और एंगल यहाँ पे बना दिए, तो ये एंगल और ये एंगल एडिशन एंगल नहीं हुआ, ये एडजेसेंट हुआ, ये एडजेसेंट हुआ, इन दोनों के बीच में तो गैप है ना, तो ये और ये एडजेसेंट नहीं हुआ। समझ में आया एडिशन एंगल क्या हुआ, समझ में आया एडिशन एंगल क्या हुआ। ये भी एडिशन एंगल है, लीनियर पेयर भी एडिशन एंगल होता है, देखो ना। और ये लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री तो होगा ही, ठीक है, ठीक है। कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, ऐसे करके कोई एक एंगल ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे करके ऐसे पूरा कंप्लीट बना दिया, ऐसे करके यहाँ पे आया, ऐसे गोल घूम के ऐसे बना दिया, तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के बराबर होता है। स्ट्रेट एंगल एक इधर गया एक इधर गया,
यहाँ से जो बनाया उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और एक एंगल ऐसे बना, एक कहीं घुमा ही नहीं तो इसको 0 डिग्री एंगल बोलेंगे, ये 360 डिग्री एंगल बोलेंगे, ये रोटेट होकर घुमा है। जैसे देखा जाए तो दोनों बराबर ही है, लेकिन ये कहीं घुमा ही नहीं है और ये घूम के वापस आ गया वहाँ पे, ऐसे घुमा है ना। हम एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा एंगल पॉजिटिव होता है, याद रखना। हम लोग ऐसे घूमते हैं ना तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं, इधर घूमेंगे तो एंगल नेगेटिव लेंगे। तुम प्रोटेक्टर में देखना, इधर से 0 30 ऐसे घूमता है, नीचे वाला ऊपर वाला उल्टा घूमता है, प्रोटेक्टर में देखना कभी। ठीक है, समझ में आया? मिटा दूँ इसको? ला, अब मैं 77 वाला कर रहा हूँ, बाकी सब आप अपने से करना। ठीक है, सप्लीमेंट्री मैंने बताया था 180 डिग्री होता है दोनों का सम, कम्प्लीमेंट्री बताया था दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो एक मैं बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, इसी को बताता हूँ। देखो, ये देखो 77 वाला बता रहा हूँ। क्या दिया हुआ है? बी सी पैरेलल टू डी ई, बी सी पैरेलल टू डी ई दिया हुआ है, बी सी पैरेलल टू डी ई दिया हुआ है, और ये दे दिया एंगल 122 डिग्री, ये दिया है 38, और ये दे दिया है एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू बताओ, एक्स का वैल्यू बताओ। कैसे बताओगे एक्स का वैल्यू? कोशिश करो, कोशिश करो। आओ, दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है। पैरेलल मतलब क्या? उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, तो क्या सेम नहीं है बीसी और डी? लेंथ, लेंथ से थोड़ी ना मतलब है, उनका बीच का गैप से मतलब होता है पैरेलल। क्या? हाँ तो सेम है ना जी, गैप सेम है ना, तो पैरेलल हो गया बीसी और डी। पैरेलल मतलब क्या होता है? उन दोनों का कभी एक्सटेंड करेंगे तो इन्फिनाइट में भी कभी मिलेगा नहीं वो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? पैरेलल का मतलब ये नहीं होता कि बीसी का जितना लेंथ है डी का भी उतना ही लेंथ होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो बीसी मेरा इतना छोटा भी हो सकता है। उन दोनों लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर गैप है वो सेम होना चाहिए। नहीं आया?
नहीं आया? आपको नहीं आया? चलो देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि भाई पैरेलल लाइन होगा और वहाँ से कोई एक मैं ट्रांसवर्सल लाइन खींचेंगे तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूँ, अपने से मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये 122 है तो ये भी 122 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। हमको तो एंगल से मतलब है ना। तो देखो अब ये इस टाइप का ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल में किसी दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल का सम के इक्वल होता है, पढ़ा है ना। तो हम लिख सकते हैं 38 प्लस एक्स इज इक्वल टू 122 डिग्री। ये होता है, याद रखना, कोई अगर ऐसा ट्रायंगल है ना तो ये इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इन दोनों का इंटीरियर एंगल का सम इसके एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है हमेशा किसी भी ट्रायंगल में। तो हम लिख सकते हैं 38 प्लस एक्स इज इक्वल टू 22। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? आया 84। आपको समझ में आया? देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर एक फिगर दिया है ऐसे। दे दिया है कंडीशन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। और एंगल बी जी डी
62 दिया हुआ है, ये जी है। फाइन डब्लू। डब्लू का वैल्यू निकालना है, चलो निकालो, खुद से करो, ट्राई करो। ये परपेंडिकुलर टू ए बी का मतलब समझ में आता है? ये परपेंडिकुलर टू ए बी का मतलब समझ में आता है? ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी लिखा है ना, अरे वहां पे, तो उसका मतलब समझ में आता है? तो फिर कहाँ से बनेगा? उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर मतलब ऐसा होता है, कोई कोई लाइन ऐसे इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये है ना, ये परपेंडिकुलर ऑन ए बी पे ये ऐसे परपेंडिकुलर बना रहा है। ये हो गया और ये ए बी हो गया। समझ में आया परपेंडिकुलर का मतलब? नहीं आया आपको? करूं मैं? कहाँ से? ई वाला कहाँ से 180 होगा? तो मैं करता हूँ, देखो इधर, हमको क्या चाहिए? हमको डब्लू का एंगल चाहिए ना। हमको डब्लू का एंगल चाहिए ना, ये एंगल चाहिए, ठीक है।
तो देखो ये 62 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 62 होगा, होगा कि नहीं होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब हमको बोल रहे हैं ये 90 डिग्री है, कितना डिग्री है? ये परपेंडिकुलर टू ए बी बोला है, ये ए बी परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। और ये लाइन क्या है? सी डी और ए बी सी डी के पैरेलल है, तो सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा, होगा। तो ये 62 है, 90 है, तो ये क्या होगा? 28 नहीं हो जाएगा? अरे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, तो 90 डिग्री 62 28 नहीं हो जाएगा? डब्लू ले लेता हूँ। ये क्या हार्ड था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या हार्ड था? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 30 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, बताओ। 180 से माइनस कर दो, 150। एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 180 माइनस एक्स। 50 का सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 है। एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? तो 90 से माइनस करेंगे, 90 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है, इसका यूज पड़ेगा प्रॉब्लम करोगे तो। चलो यहाँ से स्टार्ट करो प्रॉब्लम खुद से। 90 माइनस 50, 90 माइनस एक्स लिखा। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 से करते हैं और सप्लीमेंट्री में 180 से करते हैं। चलो यहाँ से बनाओ, क्या नंबर है? 74 से बनाओ। चलो ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी, तो बोलता है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। ये तीनों क्या है? बराबर है। इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्स के बराबर लेते हैं तीनों को। ठीक है, तो अब इन दोनों को बराबर मैं करूं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू एक्स, तो एंगल ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? x/2। 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, तो एंगल बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? x/3। और 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू एक्स, तो एंगल सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? और हमको पता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी क्या होता है? सम 180 डिग्री होता है, तो कर लो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री होगा। एंगल ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x/2। एंगल बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x/3। और एंगल सी का वैल्यू कितना दिया? x/6। 2 3 6 का एलसीएम 6, 2 3 जा 3x, 3 2 जा 2x x। समझ में आया? 6x अपॉन 6 इक्वल टू 180 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन 2, मतलब एंगल ए 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी क्या होगा? 180 डिग्री अपॉन 3, एंगल बी 60 डिग्री हो जाएगा। और एंगल सी हो जाएगा x अपॉन 180 अपॉन 6।
30 डिग्री। हमको क्या बोला निकालने के लिए? एंगल सी कितना आएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। तो एंगल सी 30 आया ना, ऑप्शन ए। समझ में आया? कभी भी इक्वल रहे ना तो एक्स एज्यूम कर लेने का, और एक्स के टर्म्स में सबका वैल्यू निकाल दो। आया समझ में? और बताओ। देखो, वो रहा इन द फिगर एंगल ए बी डी इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल ए सी डी इक्वल टू 30 डिग्री, और बोल रहा है इफ एंगल बी ए सी इक्वल टू वाई डिग्री एंड नॉन रिलैक्स मतलब नॉन रिफ्लेक्स एंगल है, एंगल बी डी सी इक्वल टू एक्स डिग्री, then what is the value of x minus y? x माइनस वाई का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, पहले मैं फिगर बना लूँ, तो मैं कैसे करूँगा। देखो, ये जो एंगल होगा ना रिफ्लेक्स एंगल होगा, और ये जो होगा ये नॉन रिफ्लेक्स होगा, तो यही x है। और क्या बोल रहा था, एंगल बी डी सी एक्स है, और एंगल बी ए सी ए वाई है। ठीक है, चलो करते हैं। तो क्या बोला यार, यहाँ पे क्या बोला, एंगल ए बी डी 55 है ना, ए बी डी कितना है 55, और एंगल ए सी डी कितना है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब कैसे करोगे, x माइनस वाई निकालना है, दिस माइनस दिस। अब देखो, मान लो और कुछ इस ट्रायंगल के बारे में नहीं दिया है ना, इन दोनों का सम के बराबर बनता है, याद रखना। जैसे ये a है, ये b है, ये c है, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी होगा, कोई भी ट्रायंगल बनेगा तो। समझ में आया? और ये जो होता है इसका डबल होता है, ये जो होता है क्या, उसका डबल होता है। मान लो ये तुम्हारा सपोज ये 40 है तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हमारे क्या हो जाएगा 85, लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, तो x हमारे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y। x क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 85 कितना हुआ 170। तो हमको x माइनस वाई कितना निकलेगा 170 माइनस 85, ये होगा 85। ये एक्चुअली आंसर